अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है pnbindia.in पे आ जाना है। इसका जो लिंक है मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहां पर आपको आने के बाद में बैंक अकाउंट को ऑनलाइन ही ओपन करने के लिए ऑनलाइन सर्विस के सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेविंग अकाउंट विद वीडियो KYC। तो ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इंफॉर्मेशन पेज आता है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि वीडियो KYC के माध्यम से आप अकाउंट ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी को कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास में होना चाहिए, आपका आधार, पैन होना चाहिए, इसी के साथ में एक व्हाइट पेपर और एक ब्लू या फिर ब्लैक पेन आपके पास में होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आपको एकत्रित कर लेनी है और ये जो पॉपअप है हमें क्लोज कर देना है। और अकाउंट को ओपन करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें कि पहला है अप्लाई ऑनलाइन फॉर सेविंग अकाउंट का, दूसरा है रिज्यूम योर एप्लीकेशन का। अब यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन उस केस में काम करता है कभी भी आप सभी लोग एप्लीकेशन को फिल कर रहे हो और बीच में किसी भी तरीके से एरर आए या फिर आप सभी लोग रिज्यूम करना चाहें, अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना चाहें, तो इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं। बाकी नया अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने दो टाइप के अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें कि पहला है उन्नति सेविंग अकाउंट, दूसरा है पावर सेविंग अकाउंट। ये दोनों जो अकाउंट है आप ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं इसके बारे में आपको बताया गया है। पहला जो आप यहाँ पर देखेंगे उन्नति सेविंग अकाउंट, इसमें आप सभी को जो मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होती है वो आप देखेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपए मेंटेन करने होंगे, साथ में सेमी अर्बन यानी कि कोई किसी कस्बे से है तो आपको 1000 रुपए मेंटेन करना होगा, या फिर अगर आप किसी भी अर्बन ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खोलना है तो वहां पर आप सभी को 2000 रुपए मंथली मेंटेन करने होंगे, जो कि अदर बैंक की एवरेज में अगर हम देखेंगे तो काफी कम है। यहाँ पर आप देखोगे 10-10 हजार रुपए आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें कि पीएनबी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। 2000 रुपए आप सभी को मिनिमम मेंटेन करना है। तो यहाँ पर आप सभी को गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक कंसर्न पेज आता है, जिसमें कि बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि आप एक इंडियन सिटीजन है और आपकी जो एज है 18+ है। तो आपको यहाँ पर सारी टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लेना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही नेक्स्ट पेज आता है आपको, जहां पर अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को फिल करने के बाद में पीएनबी आप सभी के मोबाइल पर एसएमएस भेज पाए, इसके लिए आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, देन प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी रिसीव होगा, जिसको यहाँ पर फिल करने के बाद में आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट स्टेज है फॉर्म का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप सेकंड पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आप सभी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, जिसमें कि आपको यहाँ पर अपने मदर का नेम फिल करना है, यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम फिल कर देना है और रिलीजन के सेक्शन में आकर के आप हिंदू, मुस्लिम जिस भी धर्म से हैं यहाँ पर अपना धर्म सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर कैटेगरी के सेक्शन में आना है। आप जनरल कैटेगरी से हैं, ST SC OBC जिस भी कास्ट हैं चूज कर लेंगे। इसके बाद में सिटी ऑफ बर्थ के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आप सभी का जो भी जन्म स्थान है, जिस भी शहर में आपका जन्म हुआ है, आप सभी को वो शहर से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एजुकेशन के सेक्शन में आना है। आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी को कस्टमर स्टेटस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, मूक बाधिर व्यक्ति है, तो यहाँ पर उसको चूज करना है हैंडीकैप का। अन्य लोगों को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से, अगर आप स्वस्थ हैं, किसी भी तरीके की विकलांगता नहीं है, तो अदर का जो ऑप्शन है यहाँ पर इसी को चूज करना है। इसके बाद में कस्टमर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अदर इंडिविजुअल को जो ऑप्शन है वो चूज करना है। यहाँ पर अगर आप पेंशनर हैं या फिर एयरफोर्स से हैं तो यहाँ पर आप सभी को अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तब आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अन्य लोगों को यहाँ पर अदर इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है वही सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन टाइप के सेक्शन में आना है, जहां पर आप एक फार्मर है, इंडिविजुअल है या फिर आप एक सैलरीड पर्सन है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जो भी आप पे इंप्लीमेंट होता है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम एक स्टूडेंट का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट जैसे ही मैंने चूज किया है तो उसका जो ऑक्यूपेशन है उसको चूज करने का ऑप्शन यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है। यहाँ पर जो बिजनेस है हमारा उसको बताने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं तब आपको ये डिटेल देने की जरूरत है, अदरवाइज इसे आपको देने की जरूरत नहीं है। और एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी की जितनी भी सालाना इनकम है, यहाँ पर आपको कई सारे स्लैब दिए गए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को नेटवर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी
की जो नेटवर्थ है यहाँ पर कई सारे स्लैब दिए गए हैं, तो इनमें से जो भी आप सभी की नेटवर्थ है चूज कर लेना है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है अपनी नेटवर्थ तो इनमें से कोई भी स्लैब आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद में एनुअल टर्नओवर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी का जो एनुअल टर्नओवर है कितना है वो आपको बताना है। यहाँ पर भी एग्जैक्ट नहीं पता तो मैनुअली आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर बताना है कि इस अकाउंट में आप सालाना कितना पैसा क्रेडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जहां पर आप सभी को अपना एनुअल इनकम का जो भी टर्नओवर है यहाँ पर उसका एक सर्टिफिकेट देना है। अब ये जो फीचर है ये मेनली बिजनेसमैन के लिए है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो इसकी वजह से जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है तो इसमें से हमें कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अदर का जो ऑप्शन है ये चूज कर लेंगे। अब अदर के ऑप्शन को चूज करने के बाद में यहाँ पर आप सभी को अब कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जिसमें कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अगर दिखाए गए उनमें से आपके पास में अवेलेबल है तो वो आप दे सकते हो। नहीं है तो यहाँ पर सिंपल हम आधार ही अपना अपलोड कर देंगे, जिसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर आधार हम टाइप कर देंगे और अपलोड प्रूफ के सेक्शन पे आकर के यहाँ पर हम अपने आधार की कॉपी को चूज कर लेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट पेज ही सेलेक्ट किया है, लेकिन आप सभी लोग जब स्कैन करोगे तो दोनों ही पेज आप सभी को साथ ही में स्कैन करने, एक पेज पे सेट करके वही यहाँ पर अपलोड करने हैं। अब इतना करने के बाद में नीचे की तरफ आप देखोगे तो आप सभी से यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स मांगी जा रही है। तो यहाँ पर आप अकाउंट में अपना जो नॉमिनी है साथ ही के साथ अगर आप जोड़ना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को नॉमिनी का जो नेम है वो फिल करना है। नॉमिनी से जो भी रिलेशन है यहाँ पर आप सभी को कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नॉमिनी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल करेंगे और मोबाइल नंबर। इसी के साथ में नॉमिनी का जो नेम है यहाँ पर आप अपने जो बैंक अकाउंट की पासबुक मिलेगी उस पर आप प्रिंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है दिया गया इसे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको बताना है आपका जो नॉमिनी है उसका जो एड्रेस है वो आपका सेम एड्रेस है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, अगर कुछ डिफरेंट है तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप नॉमिनी का जो एड्रेस है आप फिल भी कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर अथराइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही आपका जो सेकेंड पेज है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप थर्ड पेज पर आ चुके हो जहां पर आप सभी के अपना जो अकाउंट है जिस भी ब्रांच में आप मैप करना चाहो वो आप सभी को चूज करना है। तो सबसे पहले तो आप स्टेट चूज करेंगे और यहाँ पर आप सभी लोग अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आप सभी के सामने ब्रांचेस की लिस्ट आ जाती है। उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ब्रांचेस होंगी यहाँ पर आप सभी को शो हो जाएंगे। तो आप सभी के घर के आसपास पे जो भी ब्रांच अवेलेबल है यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। अब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो सर्विस सेक्शन में आप सभी को कई सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं, जिसमें कि जो भी सर्विसेज आप अपने अकाउंट पर लेना चाहें यहाँ पर आप सभी को उनको इनेबल करना है। जिसमें कि आप एटीएम कार्ड अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं, एसएमएस अलर्ट, इसी के साथ में ई स्टेटमेंट की जो सर्विस है वो चाहिए तो यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं। इसी के साथ में अदर सर्विसेज के सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप सभी को पासबुक चाहिए, चेकबुक चाहिए तो उसे भी आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आता है कंसर्न एंड डिक्लेरेशन का, जिसमें कि बैंक की जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी को दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है आधार ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी का। अब यहाँ पर ये ऑप्शन जो अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप सभी की जो केवाईसी वो सेमी केवाईसी होगी, जिसमें कि आप सभी को अपने ब्रांच में विजिट करके अपनी फुल केवाईसी भी करानी होगी। इसी के साथ नीचे की तरफ आपको जो सेकंड ऑप्शन मिलता है वीडियो केवाईसी का, ये ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप सभी की जो केवाईसी है वो ऑनलाइन ही हो जाएगी। आप सभी को बाद में बैंक में जाकर के केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होगा। आपका जो अकाउंट होगा वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वीडियो केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है हम इसे सेलेक्ट करेंगे, देन हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू पेज आएगा, जिसमें कि हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हमारा जो अकाउंट है उसका जो ओपनिंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो भी जनरेट होकर के आ चुका है। सबसे पहले तो ये जो डिटेल्स दिखाई गई हैं इनका हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है, अगर प्रिंटर है तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये जो डिटेल्स है आपको सेव करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी का। अब यहाँ पर इस अकाउंट की हमें वीडियो केवाईसी करनी है, जिसमें कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है इसके थ्रू क्लिक करके आप अपनी वीडियो केवाईसी कर सकते हो। वीडियो केवाईसी होने के बाद में आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी जनरेट होकर के आ जाएगा। इसी के साथ में इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करने के लिए जो यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड
पासवर्ड की जरूरत होती है वो भी आप सभी को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको प्रोसीड और वीडियो केवाईसी का ये जो ऑप्शन दिया गया है इसी पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप सभी के सामने वीडियो केवाईसी करने के लिए लोकेशन की परमिशन को भी आपको अलाउ कर देना होगा। उसके बाद में आप सभी को कॉल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि वीडियो केवाईसी करने का जो टाइम है 10 से 5 के बीच में है, उस बीच में ही आप सभी को अपनी केवाईसी करनी होगी। अब ये केवाईसी कैसे होती है उसका जो मैंने प्रोसेस आप सभी को जब एसबीआई का वीडियो मैंने बनाया था उसमें पूरा प्रोसेस मैंने लाइव दिखा रखा है। तो वहां पर बेसिकली आप सभी को लाइव उनसे बातें करनी है और आप सभी से जो भी डिटेल्स पूछेंगे उनको बतानी है। उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करेगा, अपने और भी फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर करेगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में